न्यूमेरिकल एनालिसिस कर रहे थे, 1.1 करवाऊंगी इस वीडियो में। इससे पहले का सब कुछ हो रखा है, तो मैं इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस करवाऊंगी। ये नहीं समझाऊंगी कि फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल क्या होता है, लीडिंग डिफरेंस क्या होता है, सब कुछ पहले करवा चुकी हूँ। तो पहले वाली वीडियो देख लेना, उसके बाद हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या था भाई, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करो और लीडिंग डिफरेंसेस निकालो। तो फॉरवर्ड टेबल कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया ही था, तो जस्ट लुक एट इट। इस तरह से आपने कंस्ट्रक्ट करी है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। इसको इसमें से माइनस करा, इसको इसमें से माइनस करा, करते करते यहाँ पर पहुँच गए। तो जो ये फर्स्ट वाली जो टर्म्स होती हैं इसको हम कहते हैं लीडिंग डिफरेंस, और यही आपको निकालना था। तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखोगे तो सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कहता है भाई, सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको थर्ड लीडिंग डिफरेंस टर्म निकालनी है इन दोनों फंक्शंस के लिए, और इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग जो है वो यूनिटी है, तो इंटरवल ऑफ डिफरेंस जो है वो आपका 1 दे रखा है। तो ये आपका फंक्शन है, थर्ड निकालनी है। अब देखो ऊपर वाली टेबल के रेफरेंस में अगर आप देखते हो तो ये क्या है आपका, इसको कहेंगे ना थर्ड लीडिंग डिफरेंस। और ये कैसे निकाली आपने, सेकंड लीडिंग डिफरेंस की दो टर्म को माइनस करके, और इसमें से ये माइनस करिए। तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस 1 वाली टर्म है और ये एफ ऑफ एक्स है। तो इसको हम थर्ड लीडिंग डिफरेंस निकालने को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 1 यानी कि फंक्शन में एक्स की जगह एक्स प्लस 1 पुट कर दिया और एफ ऑफ एक्स एज इट इज़ लिख दिया। इसको सिंपल ओपन करा है, फिर सबके साथ डेल स्क्वायर हम ऑपरेट करेंगे। 7 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट का डेल 0 होता है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। सिंप्लीफाई करा, ये आ गया। इसका 0 है, ये आ गया। एक बार डेल ऑपरेट कर दो, कैसे करोगे, इस पर आपने 2 बार डेल ऑपरेट करा, तो एक बार तो बाहर रखो, एक बार करोगे तो कैसे करोगे, ये एक्स एज इट इज़, और फिर इसके अंदर लीडिंग जो आपका वो आता है इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग आता है, वो ऐड करोगे और माइनस कर दोगे। इंटरवल ऑफ डिफरेंस क्या है 1, तो एक्स प्लस 1 करके इसको माइनस कर दोगे। आपका इसका क्या है, कांस्टेंट है, तो डेल ऑपरेट करोगे, क्या आएगा 0, हो गया। अगला फंक्शन ये दे रखा है, थर्ड लीडिंग डिफरेंस इस तरीके से आता है। फंक्शन में एक्स प्लस 1 पुट करो, ये आ गया। फंक्शन को एफ एक्स एज इट इज़ लिख दो, इसको सिंप्लीफाई करा है, फिर डेल को सबके साथ ऑपरेट करोगे, कांस्टेंट का 0 हो जाता है और इसका 2 आएगा। ये आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इससे ये भी कांस्टेंट है, इसका दोनों का 0 बन जाएगा। इसका आपका इस तरह से हो गया, ठीक है। देखो क्वेश्चंस ना सिंपल है। अब जब आप एक्सरसाइज करने आए हो, इसका मतलब आपने पहले बेसिक्स कर रखे होंगे, और मैंने करवा रखे हैं। 6-7 वीडियो बेसिक से बनी है, क्योंकि मैं एक वीडियो में सिर्फ 3-4 पेज ही डालती हूँ, और एग्जाम्पल्स भी मैं करवा चुकी हूँ। और एग्जाम्पल्स जैसे ही तो आपके क्वेश्चंस हैं, तो इसीलिए मैं डिटेल में थोड़ी समझाऊंगी। अब पहले देखो, उसके बाद इसको करो। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट द डिफरेंस टेबल, और 5th टर्म निकालनी है इस सीरीज़ की, और 6th और 7th टर्म निकालनी है इस सीरीज़ की। तो इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है भाई। ये जो सीरीज़ दे रखी है इसकी 5th टर्म निकालनी है, यानी कि जब x1 है तो y3 है, x2 है तो y6 है, x3 है तो y11 है, x4 है तो y18 है। 5th टर्म निकालनी है, वो a मान ली। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करी है, ये आपका क्या है 0 है, इसको 0 पुट कर दिया। अगर ये इसको भी आप नहीं कंस्ट्रक्ट करते, सिर्फ यहाँ पर छोड़ देते, तो a-25 इक्वल टू 2 पुट कर देते, तो a27 आ जाता। कुछ है इसमें भाई, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल तो कंस्ट्रक्ट करते हैं वैल्यूज़ निकालने के लिए। तो a-18, 18 - 11, 11 - 6, 6 - 3, a-18 - 7, 7 - 5, 5 - 3, a-25 - 2 and 2 - 2 0। इसको नहीं भी कर दे तो भी यहाँ भी इतने में भी काम चल जाता, ठीक है, क्योंकि ये सारे कांस्टेंट ही तो आ रहे हैं। a-25 इक्वल टू 2 पुट करोगे तो 827 तब भी आ जाता, 5th टर्म आ जाती। आगे देखो, ये सीरीज़ दे रखी है, इस सीरीज़ की आपको क्या निकालनी है, 6th और 7th टर्म निकालनी है। तो जब x1 है y0 है, x2 है y4 है, x3 है y16 है, x5 है y18 है, 6th और 7th टर्म a और b मान ली। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाई है, b - a, a - 88, 88 - 42, 42 - 16, 16 - 4, 4 - 0, b - a - a - 88, a - 88 - 46, 46 - 26, 26 - 12, 12 - 4 8। इसको इसमें से माइनस करोगे, इसको इसमें से माइनस करोगे, इसको इससे माइनस करोगे, ऐसे माइनस करके आपका आ गया सिंपल। अब ये इक्वल टू 0 पुट कर सकते थे, सॉरी इक्वल टू 6 आएगा यहाँ पे। ये इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो इक्वल टू 0 पुट करने में कैलकुलेशन थोड़ी आसान सी हो जाती है, इसलिए हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। वरना आंसर तो यहाँ से भी निकल जाता कि भाई a-154 को इक्वल टू 6 पुट करो, a की वैल्यू आ जाती, फिर a की वैल्यू यहाँ आएगी, फिर इसको इक्वल टू 6 पुट करो। ध्यान रखना, इसको इक्वल टू 0 मत पुट कर देना, यहाँ पे आंसर कांस्टेंट आ रहा है, तो इसको इक्वल टू 6 कांस्टेंट पुट करेंगे, ठीक है। तो इसको 0 पुट करा, a आ गया। अब a की वैल्यू इसमें उठा के पुट कर दी तो b आ जाएगी। 6th और 7th टर्म ही तो निकालनी थी, इसमें कौन सी बड़ी बात है।
ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन में है कि आपको कंस्ट्रक्ट करनी है एक बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। अब पहले तीनों क्वेश्चन में हमने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करी है, फर्स्ट और थर्ड में, इसमें कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत थी नहीं। थर्ड लीडिंग डिफरेंस का एक फॉर्मूला होता है आपका, बेसिकली क्या है, सिंपल सी चीज़ है। अगर आपको थर्ड लीडिंग डिफरेंस वाली टर्म निकालनी है तो आप सेकेंड डिफरेंस वाली जो टर्म है बड़े वाली यानी कि इसमें से ये माइनस करते हो, राइट, इस तरह से आप करते हो सिंपल। सेकंड क्वेश्चन में ये करा है। फोर्थ क्वेश्चन में बैकवर्ड डिफरेंस टेबल निकालनी है। अगर फंक्शन आपका ये दे रखा है, एक्स की वैल्यूज़ दे रखी है और ये निकालनी है आपको, ठीक है। देखो इसको कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब x 10 है तो y 1 है, क्योंकि log ऑफ 10 1। जब x 20 है तो log ऑफ 20 1.3010, ठीक है। जब x 30 है तो log 30 1.4771। जब x 40 है तो y निकालने के लिए क्या करोगे, log 40, तो log 40 1.6021। अब बैकवर्ड डिफरेंस टेबल निकालनी है, यानी कि इसको इसमें से माइनस करोगे, इसको इसमें से माइनस करोगे, इसको इसमें से माइनस करोगे, ठीक है। फिर इसको इसमें से, इसको इसमें से, इसको इसमें से माइनस करोगे। टेबल ही तो बनानी थी, ख़त्म। और निकालना क्या है, थर्ड लीडिंग डिफरेंस निकालनी है टर्म, तो थर्ड लीडिंग डिफरेंस में तो ये टर्म आ गई आपकी, ख़त्म क्वेश्चन। कुछ था, कुछ भी नहीं था, बस ये लॉग की वैल्यूज़ जो हैं वो थोड़ी सी थी। पेपर में कैलकुलेटर अलाउ होता ही है, साइंटिफिक बेसिक कैलकुलेटर, तो लॉग की टर्म्स वहाँ से निकल जाएंगी आपकी, ठीक है। फिफ्थ देखो, फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज हुज सेकंड एंड सब्सिक्वेंट टर्म्स आर दिस, ठीक है। तो सेकंड टर्म दे रखी है, सब्सिक्वेंट टर्म्स दे रखी है, फर्स्ट टर्म निकालनी है। इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, सेकंड टर्म दे रखी है, सब्सिक्वेंट टर्म्स दे रखी है, फर्स्ट टर्म को ए मान लो, फॉरवर्ड डिफरेंस बनाओ, इसको इससे माइनस, 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 ठीक है। सिंपल तरीके से हो जाएगा। तो इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। 0 -1 -1 0, 0 -3 3 -8 एंड 8 -a, फॉरवर्ड डिफरेंस में यही तो होता है। 15 - a को 0 पुट करो, आंसर आ गया। अगर ये भी कंस्ट्रक्ट नहीं करते तो यहाँ तक भी छोड़ सकते थे, -13 + a को इक्वल टू 2 पुट कर दो, आंसर तब भी 15 आता। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यहाँ तो। क्वेश्चन 6 देखो, इवैल्यूएट करने हैं आपको ये तीन, जहाँ पे इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग क्या है, यूनिटी है, यानी कि 1 है इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। 1 इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग यानी कि क्या होता है, h, तो h की वैल्यू 1 है, ठीक है। क्वेश्चन देखो फर्स्ट, ये दे रखा है tan इनवर्स ax, ठीक है। अब देखो डेल जब कैलकुलेट करते हैं तो tan इनवर्स ax को एज इट इज रखोगे, x की जगह हम क्या करते हैं, x + h लिख देते हैं, है ना। कैलकुलेट जब डेल को करते हैं, बहुत बार बता दिया यार कि इसको एज इट इज लिखो, इसमें से माइनस करते हैं, तो ये कर दिया, a मल्टीप्लाई कर दिया, अभी ये क्या आ गया, tan x - tan y। tan x - tan y का फॉर्मूला होता ही आपका tan x - y / 1 + xy, सिंपल हो गया क्वेश्चन। आगे देखो, इस पर 2 बार डेल अप्लाई करके कैलकुलेट करना है, तो वही पहले एक बार डेल अप्लाई करोगे। अब a तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, b की पावर x पे अप्लाई करा तो b की पावर x एज इट इज, x में ऐड करते हैं यूनिटी जो इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग जो कि है 1, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सिंपल हो गया। a बाहर कांस्टेंट है, दोबारा अप्लाई करोगे, सिंपल तरीके से हो जाएगा, बिल्कुल कुछ है भी नहीं इसमें, तो a मल्टीप्लाई कर दिया, कॉमन ले लिया, ख़त्म क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो, अब देखो भाई थर्ड पार्ट, अब सिंपल तरीके से हम बिगिन करते हैं ऐसे, राइट, कि भाई डेल अप्लाई करना है, एज इट इज़ लिखा, x की जगह x + 1 करते गए और फिर सब्ट्रैक्ट करते गए। अब जब मैंने आपको फॉर्मूला बताया ही है कि भाई अगर 2 फंक्शंस आपको मल्टीप्लाई में दे रखे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ ना, ये करने की ज़रूरत ही क्यों है। जब आप डिफरेंशिएशन करते हो और आपको 2 चीज़ें, 2 फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में दे रखी होती है, तो आप क्या करते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला ही तो लगाते हो, ये फालतू की स्टेप्स थोड़ी करते हो, राइट। तो इसमें भी ये करने की ज़रूरत नहीं है, फालतू की तो नहीं है, बट ठीक है, ये करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, डायरेक्ट आप करो अपना क्या, जो फॉर्मूला है उसको लगाओ। फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका कि भाई जब 2 फंक्शंस किस में दे रखे हैं, मल्टीप्लिकेशन में, अब ये 2 फंक्शंस है, f(x) ये है, g(x) ये है, सिंपल वैल्यू पुट करो एंड सॉल्व करो। अब log 3x पर डेल लगा रहे हो तो एज इट इज लिखा, फिर इसमें क्या करा आपने, log 3x। अब ये ऐसे कैसे आया, इसको आपने लिखा है ना log 3 × x + 1, तो 3 मल्टीप्लाई करो, इस तरह से आएगा, ठीक है। ये बेसिकली हुआ है ना, इसकी जगह जब आपने ये चीज़ ओपन करी है तो ये चीज़ आएगी, ठीक है। इस पर भी सिंपल तरीके से हो जाएगा, ये यहाँ पे भी इस तरह से आएगा भाई, 2 × में x + 1 है ना, तो x 2 मल्टीप्लाई होगा तो तब जाके ये आएगा। फिर क्या करा है, यहाँ पे log की क्या लगा दी, प्रॉपर्टी लगा दी, एंड ये सिंपल तरीके से किया है। यहाँ से बस मैंने ये कॉमन ले लिया, ये अंदर छोड़ दिया, थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। 7th क्वेश्चन देखो, इवेल्युएट द फॉलोइंग, इसमें इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग h दे रखा है, 3 आपको दे रखे हैं क्वेश्चन, इवेल्युएट करने हैं।
बहुत सिंपल है ये भी, ये दे रखा है आपको, ठीक है। पहले तो क्या करा, देखो सबको पता है भाई, जहाँ साइन और कॉस वाली टर्म आ गई हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 से डिवाइड कर दिया। अब 2 cos a sin b का फॉर्मूला लगा दिया, जो होता है साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। सिंपल फॉर्मूला लगाया है, डेल को सेपरेट कर दिया है दोनों के साथ, और यहाँ फंक्शन लगेगा आपका, फॉर्मूला लगेगा बेसिकली ये वाला, कि जब डेल कैलकुलेट करना है साइन थीटा का तो किस तरह से वो आता है। सिंपल मैंने फॉर्मूला लगाया और कुछ भी नहीं करा। ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला एक बार इस पर लगा दिया, और यही सेम फॉर्मूला एक बार इस पर लगा दिया, 1/2 बाहर रहेगा ही दोनों के, और सी एक्स है तो सी की वैल्यू इस केस में 6 है, इस केस में सी की वैल्यू 2 है, और डी की वैल्यू दोनों में 0 है। तो सिंपल फॉर्मूला लगाया, कुछ नहीं करा। और सेकेंड क्वेश्चन देखो, cos 2x डेल। अब भाई cos पे फॉर्मूला लगाना है, cos पे डेल लगाना है, और cos पे जब n बार डेल लगाते हो तो ये फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे 2 बार लगाना है, तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो भाई c की वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में 2 है, d 0 है, n 2 है, तो सिंपल वैल्यूज़ तो पुट करिए, और क्या कर दिया मैंने, कुछ भी नहीं। ये सिंपल, ये h है देखो ध्यान से, ठीक है, सिंपल वैल्यू पुट करी है, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, ये वाला 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया, कुछ भी नहीं करा। और सिंपल यहाँ पे देखो ये कैसे चली गई, ये तो एज इट इज़ है। अब जब cos पाई प्लस में थीटा होता है तो उसका आंसर माइनस cos थीटा आता है, तो ये इसका माइनस cos थीटा, ठीक है। थर्ड देखो, इसमें भी सिंपल फॉर्मूला लगा देते हैं भाई, जब दो फंक्शंस डिवाइड हैं उस पर डेल लगाते हैं तो फॉर्मूला ये होता है। अब सिंपल मैंने वैल्यू ही तो पुट करी है इसमें, और क्या कर दिया, कुछ भी नहीं करा। जी एक्स प्लस एच, तो जी एक्स ये है, एक्स प्लस एच कर दिया। सिंपल इस पर क्या लगाओगे, डेल, तो एज इट इज़ प्लस में एच करके सब्ट्रैक्ट करते हैं, इस पर डेल लगाओगे तो इसमें अब हमने ये कर दिया। अब इसमें साइन वाला फॉर्मूला थोड़ी लगाओगे, इसमें जो आपका ये साइन वाला फॉर्मूला है ये वाला, ये थोड़ी लगाओगे, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन नहीं हो जाएगा। तो इसको सिंपल ओपन कर दिया, इसको ओपन करा है सिंपल तरीके से, इसमें आपने ये लिख दिया कि भाई साइन ए माइनस साइन बी, तो साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। फॉर्मूला लगाया, सिंपल तरीके से हो गया क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में। सिंपल क्या ही है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, ये बच गया, इसमें फॉर्मूला लगा दिया, हो गया क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इवेल्यूएट द फॉलोइंग इंटरवल ऑफ डिफरेंस इन बीइंग यूनिटी, यानी कि जो h की वैल्यू है वो 1 दे रखी है तीनों पार्ट्स में, तो इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग 1 है। पहला पार्ट देखो भाई, पहला पार्ट आपका ये है, कैलकुलेट करना है, सिंपल है। क्या करोगे, इनको पहले मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन आ गई, ये इस तरह से सॉल्व हो गया। पहले मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आया, फिर इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ये नहीं कर सकते क्या आप, सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही तो है, कर दिया, ठीक है। इसको फिर मैंने थोड़ा प्रॉपर वे में लिख दिया कि भाई इसको ऐसे ना भी लिखो तब भी सिंपल डेल अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते तो फिर भी हो जाता है ये, ठीक है। तो मैंने थोड़ा प्रॉपर तरीके से लिख दिया। अब देखो कांस्टेंट की वैल्यू 0। अब जब एक बार सिंपल सी देखो, डेल आपको 6 बार निकालना है, आपको एक एक्स दे रखा है, तो कैसे निकालोगे, एक्स प्लस में 1 माइनस में एक्स करोगे ना, तो एक्स से एक्स कट जाएगा तो 1 बच गया, तो 6 बार कैसे कर पाओगे, 0। सिमिलरली इसका भी 0, सारे 0 बनते जाएंगे, सिर्फ आपका ये बच जाएगा, ठीक है। और x की पावर 6 पे जब डेल लगाओगे तो वो क्या होगा, 6 फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला आपका पढ़ाया ही है मैंने आपको कि भाई f ऑफ x पे जब डेल लगाते हो n बार तो उसमें क्या आएगा, n फैक्टोरियल h की पावर n a नॉट, और इसमें h क्या है 1, तो 1 की पावर n कुछ भी करो तो वो क्या आएगा, 1 ही तो आएगा, तो 6 फैक्टोरियल आ गया आंसर, सिंपल। सेकेंड पार्ट में भी कुछ भी नहीं है भाई, ये इससे मल्टीप्लाई करा, ये इससे मल्टीप्लाई करा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये बन गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये बन गया, फिर इस पूरे को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये टर्म्स बन गई। इसको थोड़ा सा मैंने डेल के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सारे कांस्टेंट आ जाएंगे एक्सेप्ट दिस लास्ट टर्म, और इसका आंसर 10 फैक्टोरियल इसी वाले फार्मूले से। देख लो कुछ भी नहीं है, सिंपल कैलकुलेशंस करी हैं। और डेल का मतलब जब आपको पता है तो आपको पता है भाई ये 0 बनते जाएंगे सारे, क्योंकि एक्स की पावर 4 करना 10 बार है, कैसे करोगे, एक बार एक आगे तो कांस्टेंट आ जाएगा ना, एक बार ही कहीं ना कहीं तो कांस्टेंट आ गया, तो कांस्टेंट क्या होता है, 0 होता है। सिमिलरली यहाँ देखो एक्स की पावर 9 है और करना 10 बार डिफरेंस है, तो एक्स की पावर 9 जब आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार डिफरेंस करोगे तो आपका कांस्टेंट आ जाएगा। और 10वीं बार डिफरेंस करोगे तो क्या आ जाता है, कांस्टेंट का क्या होता है, डेल, 0 ही तो होता है। तो मतलब यहाँ पर पावर ज़्यादा है, यहाँ पावर कम है, तो सारे 0 बनते जाएंगे, इस हिसाब से लास्ट वाले का आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो 8th का फर्स्ट भी बता दिया, सेकंड भी बता दिया। अब थर्ड देख लो 8th का क्या है, थर्ड में क्या करोगे, ये आपको दे रखा है, ठीक है।
एंड सिंपल तरीके से सॉल्व करना है, इसमें भी क्या ही है, इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे अंदर, तो इसको इससे करोगे तो 3ex², ई को इससे करोगे ई, 1 को इससे करोगे, फिर 1 को इससे करोगे, कुछ भी नहीं है, इसको सिंपल आपने ओपन कर दिया है फिर, ठीक है। एंड क्योंकि e1 है बेसिकली इसमें, ठीक है। देखो ये 1 एज इट इज़, ये दूसरा 1 कहाँ से आया, e की वैल्यू 1 है, 3x² एज इट इज़, इस पे आपने e ऑपरेट कर दिया, फंक्शन e ऑपरेट कर दिया, क्या होता है, x के अंदर क्या ऐड कर देते हैं, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, तो वो 1 है, तो x+1 सिंपल तरीके से फिर इसको अंदर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करा है, फिर ये जो है दोबारा आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, एंड फिर जहाँ डेल ऑपरेट हो रहा है वहाँ डेल ऑपरेट कर दिया, यहाँ पे डेल 0 आ जाएगा, कांस्टेंट पे डेल ऑपरेट करते हो तो 0 आता है, कुछ भी नहीं है यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल्स और बेसिक्स अगर देख रखे होंगे तो कुछ भी नहीं है इसमें। 9th देखो, इवेल्यूएट करनी है ये तीनों, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग क्या है, यूनिटी है, ठीक है। फर्स्ट देखो सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं, ये आपका फॉर्मूला होता है यार, इस तरह से कि भाई अगर ये है बैकवर्ड डिफरेंस तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं, h1 है तो इसको जो है ये दे रखा है, इसको हमने बैकवर्ड डिफरेंस लिख दिया, बैकवर्ड डिफरेंस का ये फॉर्मूला होता है, सिंपल हो गया क्वेश्चन। सेकंड देखो ये चीज़ है, e को मैं ऊपर लिया आई तो e इनवर्स आ गया, e इनवर्स इस पे लगाते हो तो माइनस हो जाता है 1, यहाँ पे जब e लगाया था तो 1 प्लस कर दिया राइट फंक्शन में, यहाँ पर e इनवर्स लगा रहे हो तो 1 माइनस कर दिया, 1 क्यों माइनस करा, क्योंकि 1 है इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये बता चुकी हूँ मैं कि ई का मतलब कैसे होता है, शिफ्ट ऑपरेटर कैसे ऑपरेट होता है, ठीक है। तो ये सिंपल शिफ्ट ऑपरेटर का फंक्शन लगाया है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है, 2 बार डेल करना है, डेल करना नहीं आता आपको, इसको एज इट इज़ इसमें +1 करके माइनस कर देते हैं, सिंपल तो है, क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है। थर्ड देखो ये दे रखा है आपको, ई ऑपरेटर इस पर अप्लाई कर दिया, पहले तो सिंपल कर दिया अप्लाई, देखो यहाँ पर क्यों नहीं करा भाई, यहाँ पर किस में अप्लाई करोगे, इस पूरे पे ये लगाना है ना, तो इसलिए ऊपर ये इनवर्स लेके गए थे, यहाँ पर जब नीचे दे रखा है तो सिंपल कर दो अप्लाई ई ऑपरेटर, ऊपर डेल ऑपरेटर अप्लाई कर दो 2 बार, पहली बार करोगे तो क्या आएगा, x³ माइनस में से x+1 का होल क्यूब, इसको ओपन करोगे फिर एक इक्वेशन आएंगे उसमें दोबारा डेल अप्लाई कर दो तो ये आंसर आ जाएगा, कुछ है इन क्वेश्चन में, सिंपल कैलकुलेशन ही तो है। 10th क्वेश्चन देखो, प्रूफ करना है ये चीज़ आपको, ठीक है। इसको देखो कैसे करेंगे, राइट हैंड साइड उठा लो, राइट हैंड साइड उठा ली, ये आ गया, ठीक है। ये इसको एज इट इज़, अब ये मैंने तुम्हें बताया कैसे लिखना है, बताया तो है क्वेश्चन नंबर 2 में किस तरह से लिखते हैं, जब क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने ये बताया है आपको, जो लिख रखा है ये पेन से ये चीज़ बता रखी है, तो यहाँ अगर स्क्वायर आ गया तो यहाँ पावर 1 हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से हो गया। इसको इस तरह से लिखते हैं, ये फॉर्मूला होता है ना, ये वाला फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला अप्लाई करा है इन दोनों पे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। फिर इसको क्या कर दिया हमने, थोड़ा सा ओपन कर दिया, ठीक है, एंड जो कैंसिल हो गया उसे कैंसिल कर दिया, सिर्फ ये बच गया आपका। और इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से, ये वाला फॉर्मूला ही लग रहा है इसमें, और ये क्या आ गया y⁴, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो y⁴ आ गया, और हमें क्या करना था, राइट हैंड साइड लेके गए थे, लेफ्ट हैंड साइड आ गई, हो गया क्वेश्चन ख़त्म। क्वेश्चन 11 तो बहुत ही सिंपल है, कितनी बार करवा दिए ऐसे क्वेश्चंस कि भाई ये वैल्यूज़ दे रखी हैं, y की 6 निकालनी है, अगर थर्ड डिफरेंसेस कांस्टेंट है तो क्या करोगे, सिंपल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाओ, भाई x जब 0 है तो y -3 है, जब 1 है तो 6 है, 2 है तो 8 है, 3 है तो 12 है, 6th निकालनी है टर्म, तो 5th को b मान लिया, 4th को a मान लिया, क्योंकि 3rd तक दे रखी है ना, बस 6th निकालनी है तो a b c मान लिए, c -b b -a -12 इस तरह से करा है। और सिंपल क्या करोगे, यहीं तक कर लो, या एक चीज़ और, एक टर्म और निकाल सकते थे आगे, उसमें क्या हो जाता, आगे जो यहाँ पे वैल्यूज़ आती है उसको = 0 पुट कर देते, लेकिन यहाँ भी तो आंसर आ ही रहा है ना कि इसको = कांस्टेंट 9 पुट करोगे तब भी आंसर आ जाएगा, तो a - 18 = 9 पुट करोगे, वहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, फिर a की वैल्यू इसके अंदर पुट करोगे b की आ जाएगी, फिर a b की वैल्यू इसमें पुट करोगे c की आ जाएगी, इस तरह से। ये ध्यान रखना कि a - 18 9 है, यहाँ बच्चे 0 पुट कर देते हैं, आपने जो आपने यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाई है उसमें ये जो इसकी वैल्यू है ये सारे कांस्टेंट आएंगे, अगला निकालते तो वहाँ सारे 0 आते, वहाँ पे अब 0 पुट करते, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, तो = 9 पुट होंगी सारी इक्वेशन, इस तरह से। c की वैल्यू निकालनी थी 126, जो कि आपकी 6th टर्म है c, तो c की वैल्यू 126 आ गई, सिंपल तरीके से क्वेश्चन करा है। क्वेश्चन 12 तो और भी सिंपल है,
पॉलिनोमियल निकालनी है लोवेस्ट डिग्री की जो कि इस नंबर को सेटिस्फाई करेगी। सेम क्वेश्चन हम एग्जाम्पल नंबर 12 में करके आए हैं। करना ही क्या है इसमें, इस तरह से आपकी टेबल बनेगी, ठीक है। और देखो जब फोर्थ ऑर्डर डिफरेंसेस सारे जीरो आ रहे हैं और थर्ड ऑर्डर डिफरेंसेस कांस्टेंट आ रहे हैं, फोर्थ के जो आगे फिफ्थ सिक्स सेवन्थ ऑर्डर सारे डिफरेंसेस जीरो आएंगे, ठीक है। तो जो पॉलिनोमियल है वो थर्ड डिग्री का होता है, मतलब जहाँ पे आंसर कांस्टेंट आते हैं ना वो वाला आपका पॉलिनोमियल होता है। अब ये भी मैंने आपको एक थ्योरम में करवाया था, एग्जाम्पल 12 कर रखा हुआ तो ये तो बिल्कुल कर ही लोगे। अब देखो ये थ्योरम थी कि भाई अगर एफ एक्स पॉलिनोमियल है तो nth डिग्री का है तो nth डिफरेंस सारे क्या आएंगे कांस्टेंट और n+1 डिफरेंस क्या आएंगे जीरो। तो अगर फोर्थ जो डिफरेंस है वो जीरो आ रहे हैं और nth डिफरेंस कांस्टेंट आ रहे हैं तो nth ऑर्डर थर्ड ऑर्डर का जो है वो पॉलिनोमियल आपका है, तो डिग्री क्या होगी पॉलिनोमियल की 3 हो गई, ठीक है। फिर सिंपल ये मेथड लगाते हैं हम पॉलिनोमियल को निकालने के लिए, डिग्री पता लग जाएगी तो, ठीक है। इसमें हमने बाइनोमियल ओपन कर दी, ये एफ ऑफ जीरो की वैल्यू हम यहाँ से ऊपर से निकालते जाएंगे, एफ ऑफ जीरो जो ये आपकी आती रहेगी लीडिंग टर्म्स, ठीक है। सिंपल देखो इस तरह से सॉल्व करा है क्वेश्चन, ये है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 इंटू एफ ऑफ ज़ीरो, फिर n डेल ऑफ एफ ऑफ ज़ीरो, और एफ ऑफ ज़ीरो को हम ये भी तो लिख सकते हैं, एफ ऑफ ज़ीरो को ये चीज़ भी तो लिख सकते हैं। और ये क्या है लीडिंग डिफरेंस टर्म है, और लीडिंग डिफरेंस टर्म आप यहाँ से पता नहीं है आपको क्या क्या है, 7 12 6 और 0, तो बस वो वैल्यूज़ पुट करी हैं, 0 तक पुट करते हैं वैल्यू, ठीक है। यहाँ तक पुट करोगे सारी 7 12 और 6 तक, तो बाइनोमियल आपकी इन 3 टर्म में लगेगी, जब 3 टर्म तक लेके जाओगे क्योंकि आगे तो आंसर 0 आते रहेंगे ना, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल अब इसको कैलकुलेट करा है और ये n में आंसर आ गया, फिर n को x से रिप्लेस कर देते हैं एंड सिंपल तरीके से क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो ये आपकी 1.1 थी, कोई भी अगर डाउट हो तो पूछ लेना। 1.1 के आगे मैं आपको बेसिक बता दूंगी 1.2 का एक वीडियो के अंदर, फिर अगली वीडियो में सारे एग्जाम्पल्स देख लेंगे एंड फिर लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज एंड फिर चैप्टर आपका हो जाएगा, 3 वीडियो और आएंगी बस चैप्टर ख़त्म।